हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बच्चों, आप सभी को पता है 24 नवंबर को एसएससी जीडी के फॉर्म निकलेंगे और आखिरकार वो समय आ गया जिसका आप सभी को इंतजार था। परंतु मुद्दा क्या है, वो समय आया, आप सभी जल्दी से भाग कर जाओगे किसी कैफे पर या कुछ बच्चे खुद अपने आप फॉर्म भरेंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो अक्सर आपने देखा होगा पिछली बार कम से कम बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। अब वो क्या क्या दिक्कतें होती है जिन वजहों से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। आपने पढ़ाई अच्छी करी, आप टैलेंटेड बच्चों, 100% इस बार आपकी जॉब लग जाएगी, परंतु कुछ गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी गलती होती है आपकी फोटो अपलोड करने वाली गलती। अब आप क्या सोचते हो ना यार कि सीधा सीधा जिस दिन फॉर्म भरने आते हो उसी दिन आप ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और सारी गलतियां हो जाती हैं। शायद आप ध्यान दे दो, आपके भाई ध्यान ना दे, आपकी बहन ध्यान ना दे, आपका पड़ोसी ध्यान ना दे, या आपका कोई बहुत खास मित्र ध्यान ना दे, या कोई रिश्तेदार। तो ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचा दो जो 24 नवंबर को एसएससी जीडी के फॉर्म का इंतजार कर रहा है, क्योंकि फॉर्म के इंतजार करने से ज़्यादा जरूरी है फॉर्म का ठीक भरना। क्योंकि तैयारी आप कितनी भी अच्छी कर लो, पर अगर आप एग्जाम में ही नहीं बैठ पाओगे तो आपको बहुत दुख होगा, तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। अब ये क्या है कि कैसे मेरे भाई की क्या क्या गलतियां होती हैं, उन सारी चीज़ों पर एक बार देख लेते हैं। अब हम ये कौन से वाले नोटिस से बता रहे हैं। वैसे 24 नवंबर को भी जब नोटिस आएगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हर बार बताता है एसएससी जीडी। तो पिछली बार एसएससी जीडी का जब फॉर्म आया था 2023 के अंदर, ठीक है, 3/4/2023, तो जब ये फॉर्म आया था तो इसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर बताया गया था और यही चीज़ें आपको मैं अभी से बता देता हूँ। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, बच्चा ध्यान उस समय देता नहीं, सीधा जाके फॉर्म भरता है। अब मैं सारी चीज़ें आपको जल्दी से बताता हूँ। लीजिए, आ जाइए। अब मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आ जाइए, लीजिए, देखिए क्या क्या दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले सैंपल ऑफ फोटोग्राफ विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, कौन कौन सी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, फिर उस पर बात करें कौन सी एक्सेप्ट की जाएंगी। तो जो नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी हम पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ऐसी, आप भी देखोगे इस फोटो देख के कहोगे अरे यार थोड़ी ढंगी सी फोटो खिंचवा लेता, कितना कलर दिख रहा है इसमें, है ना। डांट मार दोगे, नहीं मार दोगे, बिल्कुल मार दोगे। यहाँ पे देखोगे तो इसकी ठोडी कट रही है, आधा सर कट रहा है, आधी ठोडी कट रही है। आप खुद कह रहे हैं क्या है भैया, तेरे से पूरी फोटो नहीं खिंचवाई गई। अगर तुम्हारा कोई भाई भी हो तो ठीक है। यहाँ पर इसने टोपी लगा रखी है, क्राइम मास्टर मिस्टर गोगो, पता नहीं क्या बना हुआ है। मेरे भाई ये वहाँ पे कोई मॉडलिंग थोड़ी हो रही है, नहीं, वहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना, एक शरीफ सा बच्चा दिखना है कि हाँ भाई ये एक देश की सेवा करने वाला बच्चा है। यूँ थोड़ी क्राइम मास्टर मिस्टर गोगो वहाँ पे जाके निगरानी रखने आ रहा है। उसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो नीचे देखो, इस फोटो की तो बहुत ही गलत चीज़ है। इसमें तो सारे सारे क्या है चीज़ें ब्लर दिख रही हैं। अगर इस फोटो की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तो क्या है सब कुछ ब्लर दिख रहा है। अगर मैं आगे आता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डार्क सी है, डार्क यानी कि नए नक्श इसके ढंग से दिख ही नहीं रहे। और अगर इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इधर थोड़ा सा और, तो इधर मेरे भाई आप देखोगे तो ये वाली फोटो तो बिल्कुल आपकी एकदम अजीब सी लग रही है। यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये ज़्यादा डार्क है, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब इसके बाद जब नीचे की तरफ जाते हैं बच्चों, आ जाइए, तो नीचे आएंगे तो ये तो बिल्कुल टेढ़ा हो रखा है भाई, गलती से फोटो खींच दी और उसने, जो देने वाले ने गलती कर दी और फोटो टेढ़ी कर दी। तो आप भी कहोगे अरे यार ये क्या दे दिया यार, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी फोटो है। ठीक है, तो भैया ऐसी टेढ़ी फोटो मत लगा देना। यहाँ पर आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो ये चेहरा दिखा हुआ है। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, इसकी लाइट कम करता हूँ, कि इसमें भी क्या है आपकी वो है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ना एक चेहरा बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इसमें साफ नहीं दिख रहा। अब आप कहोगे सर ऐसी गलतियाँ कौन करता है। मेरे भाई ऐसी गलतियाँ आप में से हजारों बच्चे करते हैं। उसके बाद इसने देखो गोगल पहन रखे हैं, ठीक है, कि बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा के, कि ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बस मैं यूँ और तो कोई है ही नहीं स्विस में, सबसे बड़ी सुंदरी तो मैं यूँ। तो बेटे ऐसी कोई सुंदरी नहीं बनना, आपको चश्मा वश्मा उतार के एक नॉर्मल इंसान की तरह फोटो खिंचवानी है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे आते हैं। इस भाई ने बिल्कुल टेढ़ा फेस कर रखा है, ये सोच रहा है भाई साहब मैं यूँ एकदम यूँ करके रॉक की तरह, भाई मैं यूँ अकेला। तो ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी फोटो नहीं करनी। अब इसने क्या करा, चीत ने फोटो तो अच्छी खींची है, पर इस पूरे पर अपनी कोई नॉर्मल फोटो रखी और इतने बड़े साइज को डाल दिया है, यानी कि एक्चुअल में ये डाला है उसने और उस पर इतनी सी फोटो। तो ऐसा कुछ नहीं करना। फिर इसने भी यहाँ पे मेरे चश्मे पहन लिए, तो चश्मे नहीं पहनने। अब आप कहोगे गुरुजी फिर फोटो डालनी कैसे है। मेरे भाई एक नॉर्मल फोटो डालनी है, इस तरह की, देखिए ऐसी फोटो डालनी है। अब होता क्या है कि आप कहोगे सर अच्छा ऐसी फोटो डालनी है। हाँ मेरे भाई, ये ही एक ऐसी फोटो है जो आपकी एक्सेप्ट होगी, बिल्कुल नॉर्मल। आप ऐसे खड़े हो गए और आपने फोटो खिंचवा ली। अब मुद्दा क्या है कि गुरुजी हमारे पास तो वो फोटो है जिसके नीचे यहाँ पर क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या फिर डेट ऑफ बर्थ सॉरी, जिस दिन फोटो खिंचवाई है वो वाली डेट होती है। तो क्या वो फोटो हमारी खराब है? नहीं। पहले क्या होता था, सिर्फ जिसके नीचे डेट लिखी होती थी वही फोटो उसको ये लेता था। पर इस बार क्या है कि
जिसके नीचे डेट लिखी है उसे तो लेगा ही लेगा, उसके अलावा ये भी लिखेगा। जब आप इस पूरे नोटिस को जब आपके पास आएगा उसको पढ़ोगे तो उसमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे, एक तो इस फोटो को लेगा और इसके अलावा नीचे डेट भी लिखा है कि भाई आपने 10-20 दिन पहले अगर फोटो खिंचवाई है तो उसमें जो डेट लिखी है तो उस डेट के साथ भी एक्सेप्ट कर ले, परंतु फोटो होनी चाहिए एकदम नॉर्मल सीधी सिंपल इस तरह से। तो ये वाली चीज़ों को अभी से खिंचवा के रखेंगे, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं पे 5-5 6-6 दिन लेट कर देता है फोटो देने में, फिर ख़राब आ गई फिर से उसको 5-6 दिन के लिए खिंचवाओ। पहले से ही फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा के रखो, आधी फोटो डेट वाली खिंचवा लो, आधी विदाउट डेट वाली, फिर जो आपको अच्छी लगे वो वाली वहाँ पर अपलोड करवा देना। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात आपको समझ आ गई। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज रात में एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत भयंकर एक ट्रिपल धमाका ऑफर लेकर आ रहे हैं, और दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी तो बहुत ट्रिपल धमाका ऑफर है। तो आपको आज रात 9 बजे इसी चैनल पर मिलना है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों 349 में मैथ्स का खजाना जो हमारा बैच चल रहा है उसे आप जाकर पढ़ सकते हो। सिर्फ 349 में मैथ्स का खजाना बैच जाके आप पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है गाइस, तो आप एक बार जल्दी से कमेंट करें कि ये गलती पिछली बार किस किस बच्चे ने करी थी। एक बार कमेंट करेंगे, आप में से किसी बच्चे ने गलती करी थी, आपके किसी भाई ने या बंधु ने, और आप हर उस बच्चे को ये वीडियो भेजोगे जो ये गलतियां ना करे। आप भी चाहते हो ना कि यार हमारा भाई ये गलतियां ना करे, या हमारी बहन, या मैं खुद ना करूँ, या अड़ोसी पड़ोसी, तो हर उस बच्चे तक ये वीडियो भेज दो। ओके बाय, लव यू। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ। बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।